सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सीधे नेगेटिव सेंटेंस लिख देने से पता चल जाता और एक ही वीडियो में सब होते तब, ताकि पता लग जाता कि मतलब ये किस टेंस का है। अब अलग अलग वीडियो में होने के नाते इसको बताना पड़ा है क्या कि नेगेटिव सेंटेंस है तो कौन टेंस का है, तो इसीलिए लिख देना पड़ रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो गया प्लस एन कॉमा टी यानी कि नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, एफएस का मतलब है फुल स्टॉप, एफएस का मतलब फुल स्टॉप, एफएस का मतलब है फुल स्टॉप। अब ध्यान नोट, नोट में लिखेंगे क्या कि मतलब डज का प्रयोग, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बाकी सब के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले हिंदी वाक्य लिख दे रहा हूं, मैं आम नहीं खाता हूं। हम लोग आम नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं। तुम आम नहीं खाते हो। वह आम नहीं खाता है। वे आम नहीं खाते हैं। देखिएगा, डज का प्रयोग मात्र यहां लगेगा, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बाकी सब में डू का प्रयोग होगा, क्योंकि यह नोट में बता दिया गया है कि डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में करना है, बाकी किसी में नहीं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर वह है, इसी के साथ डज लगेगा, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, डू। तो क्या होगा, मैं आम नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट ए मैंगो, आई डोंट ईट ए मैंगो, आई डोंट ईट ए मैंगो। वो हम लोग आम नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट ए मैंगो। वह तुम आम नहीं खाते हो, यू डोंट ईट ए मैंगो, यू डोंट ईट ए मैंगो। अब बोलिए, वह आम नहीं खाता, यहाँ क्या होगा, ही डजंट, कहे कि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ डज लगेगा, तो ही डजंट ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो हो गया। अब देखिए, अब वे आम नहीं खाते हैं, दे हो गया, दे डोंट हो गया, ईट ए मैंगो, दे डोंट ईट ए मैंगो हो गया, हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर डू डज के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं, तो सुन लीजिए। जैसे क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, तो पहले क्या लिखना है, डू या डज। तो यहाँ तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट आई, V1 तो खाने का V1 ईट, अब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, आम है, ए मैंगो हो गया। उसके बाद से क्या हम लोग आम खाते हैं, क्या हम लोग आम खाते हैं, तो पहले डू या डज। तो यहाँ क्या होगा, डज तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाना है, क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ी है, डू लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद से क्या है, V1 तो खाने का ईट। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए मैंगो। उसके बाद से तब हो गया क्या क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम खाते हो गया। तो क्या हो जाएगा, डज के यहाँ तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में करना है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर थाने है, ये क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ भी डू लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट यू, उसके बाद से V1 तो ईट, तब ऑब्जेक्ट है मैंगो हो गया। फिर चलिए क्या होगा, डू या डज। तो यहाँ है ना, क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है। ध्यान देंगे, वह क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, डज लगेगा। डज ही ईट ए मैंगो। यहाँ डज क्यों लगा भाई, कि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है हो गया। और आपको पता है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही डज लगाना है, तो इसलिए यह वह क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मात्र यही डज लगेगा। और देखिए क्या क्या वे आम खाते हैं, क्या वे आम खाते हैं हो गया। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, इसलिए यहाँ डू लगेगा। डू दे ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो हो गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। के बारे में तो पहले से आप जान चुके हैं, इसलिए नोट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल ले लीजिए। जैसे क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो पहले क्या चाहिए, डू या डज। तो डज का तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रयोग होगा, अभी केवल डू का प्रयोग है, डू। और इसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट मैं है तो आई, उसके बाद से V1 तो खाने का ईट, ऑब्जेक्ट है ये मैंगो। अब हो गया
क्या क्या हम लोग आम नहीं खाते हैं? क्या हम लोग आम नहीं खाते हैं? और ये पहले क्या, ये तो डज का प्रयोग है, पहले डू या डज, तो डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा। यहाँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए डू लगेगा। डू वी डू, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट वी, उसके बाद से भी वांट ईट ए मैंगो। उसके अब देखे तीसरा, क्या क्या तुम आम नहीं खाते हो? क्या तुम आम नहीं खाते हो? हो गया? तो क्या होगा? डू या डज में से डू लगेगा, क्योंकि डज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, तो डू, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट यू, उसके बाद से क्या हो गया? भी वांट ईट, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। अब रहा चौथा, क्या वो आम नहीं खाता है? क्या वो आम नहीं खाता है? तो यहाँ वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मात्र यही लगेगा डज, तो डज, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट ही, उसके बाद से भी वांट ईट, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। अब आ गया पांचवा, क्या वे आम क्या वे आम नहीं खाते हैं? हो गया? तो क्या होगा? पहले डू या डज, तो डज तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ी है, ये थर्ड पर्सन प्लुरल है, इसलिए डू लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वे का, वे है तो दे, उसके बाद से भी वांट ईट, ऑब्जेक्ट ए मैंगो। हो गया? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। हो गया? स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कब तुझे तंग करता हूं? मैं कब तुझे तंग करता हूं? पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड, तो कब है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन है? कब है, तो लिखूंगा व्हेन। और इसके बाद से डू या डज, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा? डू लगेगा। और इसके बाद से सब्जेक्ट मैं है, ताई हो जाएगा। और इसके बाद से भी वन, तो तंग करने का भी वन क्या होता है? टीज, तंग करने का बस टीज। हो गया? व्हेन डू आई टीज, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो तुझे का यू हो जाएगा। हो गया? अब चलिए, तुम क्यों इतना बोलते हो? तुम क्यों इतना बोलते हो? हो गया? तो हो जाएगा क्या? पहले क्वेश्चन वर्ड तक, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों।
तो वाई। उसके बाद से डू या डज, तो यहाँ सब्जेक्ट तुम है, सेकंड पर्सन इसलिए डू लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम है तो यू लगेगा। उसके बाद से भी वर्ब, तो यहाँ बोलना है वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा स्पीक। इतना तो सो हो गया। उसके बाद से हो गया क्या, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो पहले हो जाएगा क्या, डू या पहले क्या होगा क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ है क्वेश्चन वर्ड, इसलिए क्या हो जाएगा वेयर। उसके बाद से ये डू या डज, तो वह थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ डज लगेगा। वह कहाँ रहता है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, इसका क्या होगा वेयर। उसके बाद से डू या डज, तो वह थर्ड पर्सन है इसलिए डज लगेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वह है तो ही, तभी वर्ड, तो क्या हो जाएगा रहना का लिव होता है। उसके बाद से जगह जरूर होगी इसलिए एट या इन लगा देना चाहिए। आपके टॉपिक रहा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कम, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस of simple present tense, simple present tense हो गया, simple present tense हो गया। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे मैं कब तुम्हारी मदद नहीं करता हूं, तुम्हारी मदद नहीं करता हूं हो गया, हो जाएगा। पहले कौन, पहले क्या होगा क्वेश्चन वर्ड, कब का हो जाएगा वेन, तब डू या डज, तब मैं ये जो है मैं फर्स्ट पर्सन है इसलिए डू लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट। नोट में शॉर्ट में नोट लिखना है N, T ज्यादा बेटर होता है, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद से क्या होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है मैं आई। उसके बाद से V1 था हेल्प, मदद का V1 क्या था हेल्प। उसके बाद से ऑब्जेक्ट था यू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से हो गया दो में तुम क्या नहीं कहते हो, तुम क्या नहीं कहते हो, तुम क्या नहीं कहते हो गया। तो पहले क्या चाहिए क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ क्या है तो वर्ड। उसके बाद से क्या होगा डू या डज, तो यहाँ तुम क्या सेकंड पर्सन है तो डू हो जाएगा, डू हो जाएगा। उसके बाद से क्या नोट, उसके बाद से क्या होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है जी तुम, तो यू होगा, बोलिए ना यू होगा। उसके बाद से क्या है उसके बाद से क्या होगा V1 है ना, तो कहने का V1 क्या होता है से हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहीं पर ऐसे जो क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, हो गया। उसके बाद से तीसरा लीजिए उदाहरण, वो कहाँ नहीं जाता है, वो कहाँ नहीं जाता है, वह कहाँ नहीं जाता है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड तब वेयर हो जाएगा। उसके बाद से उसके बाद से डू या डज, तो वह थर्ड पर्सन है इसलिए डज लगेगा।
उसके बाद से क्या हो गया नोट, उसके बाद से क्या हो गया सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से V1 तो जाने का गो हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लो, यही में ये क्वेश्चन वर्ड जो वेयर है उसी में ऑब्जेक्ट छुपा है। अब क्या होगा बाकी रह गया ये क्वेश्चन मार्क।